नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 51,112 पदों को भरने की जो तैयारी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार लगाई थी उसके बारे में। 68,500 के रिक्त पदों का क्या होगा, 68,500 में जो बची हुई सीटें हैं, 22,000 23,000 के आसपास जो बची हुई सीटें हैं, क्या ये 69,000 में जुड़ेंगी, और अगर नहीं जुड़ेंगी तो ये 23-24 हज़ार जो भी सीटें हैं इनका क्या किया जाएगा, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तीसरा, शिक्षा मित्रों के सहारे आएगी 97,000 शिक्षक भर्ती। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाए, तो क्या ये मौका सरकार कब देगी और क्या इसी के सहारे ही 97,000 शिक्षक भर्ती आएगी, हम विथ प्रूफ आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, नए पुराने जो भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, 51,112 पद हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर नई शिक्षक भर्ती की डिमांड आप कर रहे हैं तो 51,112 पदों को आप पकड़ के रखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मुद्दा आप जोर शोर से उठाइए। 51,112 पद, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ 36,000 के आसपास सीटों को होल्ड करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं, तो सरकार ने हलफनामा लगाया था कि हमारे पास 51,112 पद अभी भी रिक्त हैं, या फिर यूं कहें कि हमारे पास 51,112 पद अभी हैं। अगर कोई ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आता है तो हम 51,112 पदों में से इनको 36,000 समथिंग पदों को भर देंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होता है, सरकार को याद दिलाने के लिए जो आपने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों की बात की थी। तो आप 51,112 पद आपके पास हैं, और शिक्षक भर्ती आप 51,112 पद पर भी निकाल सकते हैं। और जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, हमारे पास अनुपात समानुपात जो छात्र और शिक्षकों का होता है वो फुलफिल है, इसलिए हम नई शिक्षक भर्ती नहीं लाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी कितना दिन हुआ, 1 साल हुआ, और 51,112 पद मतलब बहुत मायने रखता है। और लगभग उसी मार्च के महीने में लगभग 15,000 रिटायर शिक्षक भी हुए होंगे, वो भी पद आपका भी बाकी है। तो 51,112 पदों को आप पकड़ के रखिए। सरकार को इस चीज़ का हमेशा ही याद दिलाइए कि आपने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सत्य है, तभी आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ बोली जाती है विथ प्रूफ के साथ बोली जाती है, और अगर आपने ये सही कहा था तो आप नई शिक्षक भर्ती लाइए, कम से कम 51,112 पद पे भर्ती लाइए। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी डिमांड मंगवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम कहीं भी हटने वाले नहीं हैं। हम नई शिक्षक भर्ती की डिमांड करते रहेंगे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है 68,500 के रिक्त पदों का क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि 22,000 अभ्यर्थी लगातार SCRT लखनऊ पर बने हुए हैं और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो कवरेज है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सरकार को इस चीज़ का संज्ञान है। तो 22 और 23,000 जो सीटें बची हुई हैं उस पर सरकार 69,000 में जोड़ेगी, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये असंभव है। और असंभव का कारण भी उन्होंने बताया कि कट ऑफ वगैरह अलग थी, सिलेक्शन प्रोसेस अलग थी, लिखित थी और एक में ऑब्जेक्टिव थी। और हम आपको एक और पॉइंट बताते हैं कि 68,500 में अभी गलत जिला आवंटन का मामला डबल बेंच में चल रहा है, उसका अभी जजमेंट नहीं आया है। कहीं ना कहीं जजमेंट अभ्यर्थियों के पक्ष में आने वाला है, और उसमें उन पीड़ित अभ्यर्थियों को नया जिला भी दिया जाएगा। उनको फर्स्ट 3 चॉइसेस जो भी फिलअप किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ज़िला आवंटित किया जाएगा, ऐसा जजमेंट में
आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही सूचना प्राप्त हो रही है टीमों द्वारा। तो ये भी एक मामला है जिसकी वजह से भी सरकार कहीं ना कहीं पीछे है और उसको 22,000 को 69,000 में नहीं जोड़ रही है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा मित्रों के सहारे आएगी 97,000 शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 की सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर पे बोला था कि हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे रहे हैं। आपने 40-45 से फिर 60-65 किया है, आपने गलत किया है, और कहीं ना कहीं जब गलत किया है तो एक और मौका शिक्षा मित्रों को मिलना चाहिए। और शिक्षा मित्र भाई, अभी आप सभी आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं इस बात में दम होगा, नई शिक्षक भर्ती आपके सामने आएगी। आप नई शिक्षक भर्ती की जब डिमांड की जा रही है, जब आंदोलन को तीव्र किया जा रहा है, तो आप सब आगे आएँ। आप ये भी मुद्दा रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें एक और मौका दिया जाए और एक बार उनको वेटेज मिलेगा भी इस चीज़ के लिए। बाकी अब देखते हैं, आप आंदोलन करते रहें। हम आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी आंदोलन का आह्वान किया जाए आप सभी चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। कहीं ना कहीं अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो सरकार पे दबाव नहीं पड़ेगा। जब सरकार पे दबाव नहीं पड़ेगा तो ये सरकार कहीं ना कहीं हिलने वाली नहीं है। तो सरकार को हिलाने के लिए कम से कम संख्या बल का रहना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आप सब हमेशा ही कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर से आप सब प्रयास करते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योर सेल्फ, बाय बाय।